हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैपर रिमिंग के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीरियल वाइज सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सीधे आज के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अगर हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1873। स्टैंडर्ड टैपर पिन्स आर मेड विथ ए टैपर रेशियो डैश। एक मानक टैपर पिन कौन से टैपर अनुपात के साथ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1:20, ऑप्शन बी 1:50, ऑप्शन सी 1:100, ऑप्शन डी 1:120। जो स्टैंडर्ड टैपर होते हैं उनका रेशियो होता है 1:50। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1874। फॉर हैंड रिमिंग टीथ आर अवेलेबल विथ। हाथ से रिमिंग करने वाले रिमर की कितनी टीथ उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेट एंड स्पाइरल फ्लूटेड, ऑप्शन बी स्क्वायर टीथ, ऑप्शन सी स्ट्रेट फ्लूटेड टीथ, ऑप्शन डी स्पाइरल फ्लूटेड टीथ। आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेट एंड स्पाइरल फ्लूटेड टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1875। फॉर मशीन रिमिंग टीथ आर अवेलेबल विथ। मशीन रिमिंग में डैश दांत के साथ उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेट एंड स्पाइरल फ्लूटेड टीथ, ऑप्शन बी स्क्वायर टीथ। मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, या फिर आप गेस कीजिए। हाँ, सही गेस किया आपने। ऑप्शन सी स्ट्रेट फ्लूटेड टीथ। ये मशीन रिमिंग में जो रिमिंग होता है उसका टीथ होता है स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1876। टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन रिमर while doing टैपर रिमिंग द होल्स टू बी रिम्ड आर। टैपर रिमिंग करते समय रिमर पर अत्यधिक दबाव से बचने के लिए जो छेद किए जाते हैं वे डैश होते हैं? ऑप्शन ए स्टेप ड्रिल, ऑप्शन बी स्ट्रेट ड्रिल, ऑप्शन सी स्लाइड टैपर ड्रिल, ऑप्शन डी काउंटर ड्रिल। आंसर इज ऑप्शन ए स्टेप ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1877। ए टैपर पिन एंड ए हैंड रिमर आर अवेलेबल इन टाइप। एक टैपर पिन और एक हाथ वाला रिमर यानी हैंड ड्रिल प्रकार में डैश उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी A1 एंड B2, ऑप्शन डी AA एंड AAA। आंसर इज ऑप्शन बी ए एंड बी। हैंड रिमर ए एंड बी टाइप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1878। हैंड रिमर टाइप ए इंडिकेट्स। हैंड रिमर टाइप ए क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट एंड स्पाइरल फ्लूटेड, ऑप्शन बी स्क्वायर टीथ, ऑप्शन सी स्ट्रेट फ्लूटेड टीथ, ऑप्शन डी स्पाइरल फ्लूटेड टीथ। आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रेट फ्लूटेड टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1879। हैंड रिमर टाइप बी इंडिकेट्स। टाइप बी क्या दर्शाता है हैंड रिमर में? इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर होगा ऑप्शन डी स्पाइरल फ्लूटेड। ये एक्चुअली डी है। आंसर इज ऑप्शन डी स्पाइरल फ्लूटेड टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1880। कपर और आर। कपर के कौन से और होते हैं? ऑप्शन ए मालाचाइट एंड पायराइट्स, ऑप्शन बी कैस्टराइट, ऑप्शन सी पिच ब्लेंड, ऑप्शन डी बॉक्साइट। कॉपर का जो और होता है वो होता है ऑप्शन ए मालाचाइट या पायराइट्स।
क्वेश्चन नंबर 1881, कॉपर स्ट्रक्चर व्हेन फ्रैक्चर इज। जब कॉपर फ्रैक्चर होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑप्शन ए ग्रानुलर, ऑप्शन बी फाइब्रस, ऑप्शन सी क्रिस्टल, ऑप्शन डी सॉफ्ट। जब फ्रैक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर ग्रानुलर टाइप में होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1882, व्हाट स्ट्रक्चर विल फाउंड व्हेन कॉपर इज फोर्स्ड। कॉपर को जब फोर्स किया जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ग्रानुलर, ऑप्शन बी फाइब्रस, ऑप्शन सी क्रिस्टल, ऑप्शन डी सॉफ्ट। जब कॉपर को फोर्जिंग किया जाता है उसका स्ट्रक्चर हो जाते हैं फाइब्रस। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1883, कॉपर इज वेरी। कॉपर क्या होता है? मालेबल होता है या डक्टाइल, मालेबल एंड डक्टाइल होता है, या फिर इलास्टिक होता है, या फिर हार्ड होते हैं, या फिर सॉफ्ट होते हैं? कॉपर मालेबल एंड डक्टाइल होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1884, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए 1083 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। आंसर इज ऑप्शन ए 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1885, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग। तांबे की किस प्रकार की ताकत को हथौड़े से या बेल कर बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए टेंसाइल, ऑप्शन बी ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी टफनेस। आंसर इज ऑप्शन ए टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1886, व्हाट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर कोर। कार रेडिएटर कोर में क्या इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरालुमिन, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी बेबिट मेटल। आंसर इज ऑप्शन बी ब्रास। क्वेश्चन नंबर 1887, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रास। ब्रास के मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी 880 से लेके 930 डिग्री सेल्सियस तक। ये मेल्टिंग पॉइंट सारे ध्यान में रखिए, सारे याद करके क्वेश्चन हॉल में जाइए, एग्ज़ाम हॉल में एक तो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट के चैप्टर में से। ब्रोंज का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आंसर इज 1005, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1889, which of the following is most ductile of the copper zinc alloy is used for severe deep drawing operation। निम्न में से कौन सा तांबा जस्ता धातु का सबसे नमनीय है जिसका उपयोग गंभीर गहरी ड्राइंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ब्रास, ऑप्शन बी कैट्रिज ब्रास, ऑप्शन सी बेसिक ब्रास, ऑप्शन डी मूड्स मेटल। आंसर इज ऑप्शन बी कैट्रिज ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्रिज ब्रास कंटेन। कारतूस के पीतल में डैश होते हैं? ऑप्शन ए 70% कॉपर या 30% जिंक, ऑप्शन बी 70% कॉपर 29% जिंक, ऑप्शन सी 60% कॉपर 40% जिंक, ऑप्शन डी 58% कॉपर 39% जिंक। जो कैट्रिज ब्रास होते हैं उनमें 70% कॉपर और 30% जिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1891, which type of brass is not suitable for cold working but suitable for hot working? It is cheap due to high zinc content, widely used for extraction and hot stamping work। किस प्रकार का पीतल ठंड काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है
लेकिन गर्म काम करने के लिए उपयुक्त है। यह उच्च जस्ता सामग्री के कारण सस्ता है, जो व्यापक रूप से बाहर निकालना और गर्म मुद्रांकन काम के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ब्रास, ऑप्शन बी कैटरेज ब्रास, ऑप्शन सी बेसिक ब्रास, ऑप्शन डी मूड्स मेटल। आंसर इज ऑप्शन डी मूड्स मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1892। Which type of brass is suitable for cold working but excellent for hot working and high speed machining of low strength component? किस प्रकार का पीतल ठंड काम करने के लिए उपयुक्त है लेकिन गर्म काम करने के लिए उत्कृष्ट है और कम ताकत वाले घटकों की उच्च गति मशीनिंग है? आंसर इज ऑप्शन सी फ्री कटिंग ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1893। मैं जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हर कोई वीडियो 15 मिनट के अंदर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़्यादा लंबा करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। हालांकि इसरो का एग्ज़ाम आते हैं तो ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की अभी ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1893। Which type of bronze is usually cast into rods and tubes for making bearing bushes and worm wheel? bearing bush और बर्म वर्म पहियों को बनाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की कांच का रॉड और ट्यूब में डाला जाता है? ऑप्शन ए लो टिन ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी ड्रॉन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी लीडेड गन मेटल। आंसर इज कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 1894। व्हाट इज द नेम ऑफ मेन लीड ओर इज? लीड ओर का क्या नाम है? ऑप्शन ए लीड का ओर क्या होता है? ऑप्शन ए गैलेना, ऑप्शन बी कैस्टराइट, ऑप्शन सी कैलामाइन एंड पीच ब्लेंड, ऑप्शन डी बॉक्साइट। लीड का जो ओर होता है वो होता है गैलेना। आंसर इज ऑप्शन ए। लीड क्या होता है? लीड बहुत सॉफ्ट एंड मालेबल होता है, या फिर सॉफ्ट एंड ब्रिटल होता है, या फिर हार्ड एंड टफ होता है, या फिर हार्ड एंड ब्रिटल होता है? आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड मलेबल। क्वेश्चन नंबर 1896। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट? पेंट में क्या इस्तेमाल होते हैं? ग्रीस, लीड, जिंक, रेड ऑक्साइड। पेंट तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी लीड। पेंट बनाने के लिए लीड का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 1897। बेबिट मेटल इज एन अलॉय ऑफ? बेबिट मेटल कौन से अलॉय से बनते हैं? लीड, टिन, कॉपर एंड एंटीमोनी, या फिर ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक, या फिर ऑप्शन सी कॉपर एंड टिन, ऑप्शन डी कॉपर टिन जिंक। इनमें से कौन सा होगा आंसर? बेबिट मेटल का जो अलॉय होता है वो होता है लीड, टिन, कॉपर एंड एंटीमोनी, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1898। जिंक मेल्टिंग पॉइंट, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए 1083 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 420 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 660 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 232 डिग्री सेल्सियस। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 420 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1890। जिंक और, जिंक का और क्या होता है? इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। आंसर होता है कैलामाइन एंड पीच ब्लेंड, जिंक का जो और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1900। व्हाट इज यूज्ड टू मेक बैटरी कंटेनर?
बैटरी कंटेनर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी टिन। आंसर इज जो बैटरी कंटेनर होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19(1). टिन और आर, टिन के अयस्क है। टिन का और जो और होते हैं वो होते हैं कैस्टरेट एंड टिनस्टोन। क्वेश्चन नंबर 1902। टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 232 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1903। एल्यूमिनियम मेल्टिंग पॉइंट होता है 660। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1904। एल्यूमिनियम का और क्या होता है? एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1905। What is very widely used in aircraft industry and fabrication work because of its lightness? लाइटनेस बहुत हल्के होने के कारण एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और फैब्रिकेशन वर्क में जो सीट होते हैं वो कौन से मेटल के होते हैं, यानी मतलब कौन से जो है ऑप्शन में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होते हैं? ब्रास, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील या फिर जिंक सीट। आंसर इज एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को लाइक करें और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।